स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इंडिया और चाइना के बारे में तो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं पिछले कुछ सालों में वो हम जानते हैं, लेकिन इसकी जो बाउंड्री है क्या आपको उसके बारे में डिटेल से पता है? मैं आपको बात कर रहा हूं मैकमहन लाइन के बारे में। अब इसका जो स्पेलिंग है ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत के अंदर हमें आदत है मोहन बात करने की, ये मोहन नहीं है, ध्यान से देखिए। मैकमहन लाइन, MAHON लाइन। तो बेसिकली क्या हुआ है कि रिसेंटली ये बहुत ज्यादा खबरों में रहा है। यूएस के अंदर वहां की जो सेनेट है, जो अपर हाउस है, वहां पर एक बिल लाया गया है और सपोर्ट किया गया है कि भारत और चाइना का जो बॉर्डर है, जो मैकमहन लाइन है, वो यूएस के द्वारा सपोर्ट किया गया है। तो इसको लेकर चर्चा इतनी हुई है कि डेफिनेटली आपके यूपीएससी एग्जाम में, प्रीलिम्स और मेंस में कहीं पर भी इसके बारे में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली ये लाइन है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप में से जो लोग यूपीएससी का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, तो इसका जो बैच है दोस्तों स्टडी IQ का, वो आज एंड हो जाएगा। मतलब कि आज आखिरी दिन है एडमिशन लेने का। अगर आप इसके अंदर एडमिशन चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिले और आप एनरोल करा सकें। इसके अंदर मैं बता दूं 1500 से भी ज्यादा घंटे के लाइव क्लासेस मिलेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसके अलावा अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला बैच हो गया, जिसमें प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, या फिर 2023 का प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, मतलब कि कोई भी बैच आपको लेना हो, चाहे वो EPFO का बैच हो, आपको पता है कि एक बड़ा वैकेंसी आया है EPFO का, जो भी आपको लेना है, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये इतना ज्यादा खबरों में क्यों है। जैसे कि आपको पता होगा भारत के अंदर लोकसभा है और राज्यसभा है। राज्यसभा बेसिकली अपर हाउस कहा जाता है, उसी प्रकार से यूएस के अंदर जो अपर हाउस है उसको कहा जाता है सेनेट। तो वहां पर क्या है कि जो दो मेन पार्टीज हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी, दोनों के जो सेनेटर हैं उन्होंने मिलकर एक रेजोल्यूशन लाया है सेनेट के अंदर, और यह कहा है कि यूएस रिकॉग्नाइज करता है मैकमहन लाइन को, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मैकमहन लाइन है उसको चाइना अभी के लिए नहीं मानता, और चाइना ये कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो बेसिकली साउथ तिब्बत है, और इसी की वजह से ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैकमहन लाइन क्या है। कहने का मतलब यह है कि क्या लद्दाख से लेकर ये जो पूरा बाउंड्री है अरुणाचल प्रदेश तक, भारत और तिब्बत का जो पूरा बाउंड्री है, चाइना के साथ जो बाउंड्री है, क्या उसको पूरा हम मैकमहन लाइन कहेंगे? नहीं। ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली जो लद्दाख वाला आप देख रहे हो इसको वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है, तो ये नहीं आता है। मैकमहन लाइन बेसिकली आप देखोगे जो अरुणाचल प्रदेश वाला बॉर्डर है, अरुणाचल प्रदेश आपको पता है ये स्टार्ट होता है भूटान से, भूटान वेस्टर्न साइड में आप देख पा रहे होगे, और ये एंड होता है म्यांमार के बॉर्डर तक। तो ये वाला जो लाइन है ना, सिर्फ ध्यान रखिएगा, इसी को मैकमहन लाइन कहा जाता है। और चाइना ने हमेशा से इस चीज को लेकर डिस्प्यूट किया है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर आपके लिए जानने के लिए। लेकिन सबसे पहले अब क्वेश्चन ये है कि ये जो लाइन की हम बात कर रहे हैं ना, यहां से भूटान से लेकर ये म्यांमार तक का ये जो बाउंड्री है भारत और तिब्बत के बीच में या फिर चाइना के बीच में, ये बेसिकली कब साइन हुआ था और क्यों इसको साइन करने की जरूरत पड़ी, यह आपके मन में सवाल आएगा। देखो आपको पता होगा 1949 से पहले आपको पता होगा कि ये जो चाइना है ना, जो मेन लैंड चाइना है, वो बेसिकली ROC के अंडर में था, रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन क्या होता है 1949 में जो कम्युनिस्ट हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं, और ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था उसको भेज देते हैं ताइवान में। तो आज के डेट में क्या होता है कि जो ताइवान है बेसिकली उसको कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो मेन लैंड चाइना है आज का उसको कहा जाता है PRC, मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आई एम श्योर आप ये सब जानते होंगे। तो क्या है कि 1949 से पहले की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये जो मैकमहन लाइन है ये 1914 में साइन किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं मैकमहन लाइन की, ये 1914 में साइन किया गया था। उसके अंदर 3 पार्टीज थे। 3 पार्टीज कौन थे? एक तो ब्रिटेन था, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटेन के शासन में था। उसके बाद चाइना हो गया, मतलब जो रिपब्लिक ऑफ चाइना उस समय हुआ करता था यहां पर। और फिर आपका तिब्बत के अंदर भी जो सरकार थी, जो एक अपना ही अलग रीजन था, जो कि तिब्बत आज तक अपने आजादी के लिए मांग करते आए हैं। तो तिब्बत, चाइना और ब्रिटेन, ये तीनों के बीच में ये पूरा विवाद है।
और बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि 1914 के पहले यहां पर किसी भी प्रकार का लाइन नहीं था, तो इसको लेकर समय समय पर विवाद होता रहता था। फिर क्या है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ना 20th सेंचुरी तक, वो तिब्बत में काफी कम होता गया। इसकी वजह से जो ब्रिटेन की सरकार थी भारत के अंदर, उनको यह डर लग रहा था कि यहां पर अगर यह मामला नहीं सुलझाया गया तो रशिया का इन्फ्लुएंस इसके अंदर आ सकता है। और इसी को देखते हुए 1914 तक फाइनली ये डिसाइड किया गया ब्रिटेन के द्वारा कि हम इस मामले को सुलझाएंगे, और इसी की वजह से ये जो मैकमहन लाइन है उसका वजूद सामने आता है। तो अब हम आते हैं कि 1914 में ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ये क्या कैसे हुआ था। देखो, ये था बेसिकली सिमला कन्वेंशन। सिमला कन्वेंशन इसको कहा जाता है, और उसका मेन एम यही था कि जो तिब्बत की सोवरेनिटी है, जिसको चाइना हमेशा चैलेंज करता रहता है, चाइना कहता है कि नहीं, तिब्बत सोवरेन देश नहीं है, ये चाइना का ही पार्ट है, तो उस मामले को यहां पर सुलझाना, फिर साथ ही साथ ये जो बाउंड्री वगैरह है उसको ड्रॉ कर देना, ये सबसे मेन मकसद था। तो इस कन्वेंशन के अंदर बेसिकली क्या है, तिब्बत गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, इनका नाम आप यहां पर देख सकते हो। फिर ब्रिटेन की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, नेगोशिएटर थे, उनका नाम था सर आर्थर हेनरी मैकमहन। तो ये उन्हीं के नाम पर बेसिकली वो लाइन पड़ा है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और चाइना के भी रिप्रेजेंटेटिव यहां पर आए थे। तो तीनों बेसिकली आप कह सकते हो कि जो रीजन है, जो देश हैं, उनकी तरफ से यहां पर ये रिप्रेजेंटेटिव आया था। अब ये सिमला कन्वेंशन में देखिए क्या बोला गया। सिमला कन्वेंशन में सबसे पहले तो ये कहा गया कि जो बुद्धिस्ट रीजन है, जो तिब्बत वाला रीजन है, उसको आउटर तिब्बत और इनर तिब्बत में डिवाइड किया जाएगा। कहने का मतलब यह कि आप देख सकते हो ये भारत की, ये मैं आपको बात कर रहा हूं 1914 के समय की, ठीक है। उस समय अगर आप देखोगे ना, ये जो तिब्बत है, इसको जब हम कहते हैं आउटर तिब्बत और इनर तिब्बत, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये इनर तिब्बत हो गया और ये बाहर वाला पूरा आउटर तिब्बत हो गया। यहां पर आप देखिए ध्यान से, ये जो मैप आप देख रहे हो, जो तिब्बत का ये पूरा रीजन है, इसमें जो चाइना की तरफ से जो इनर वाला रीजन है उसको बोल दिया गया इनर तिब्बत, और जो भारत की तरफ वाला जो रीजन ये आप देख रहे हो, इसको बोल दिया गया आउटर तिब्बत। और इसके अंदर ये बोला गया कि आउटर तिब्बत का जो इंटरनल अफेयर्स है वो लासा के अंदर, मतलब कि जो इसकी कैपिटल है लासा, जो तिब्बत की जो गवर्नमेंट थी उस समय, उनके अंडर में आएगा। और इसका जो फॉरेन अफेयर्स है वो बेसिकली कौन देखेगा, चाइना देखेगा। आपने देखा होगा ब्रिटेन के समय में, ब्रिटिश राज के समय भी ऐसा ही कुछ होता था कि जो आंतरिक मामले हैं तो वो तो राजा ही देखता था, लेकिन बाहर की जो चीजें हैं वो ब्रिटेन ले लेता था। तो यहां पर भी यही हुआ कि जो फॉरेन अफेयर्स वाली चीजें हैं वो चाइना के अंडर में यहां पर आ गई। तो एक तो ये डिवाइड किया गया आउटर तिब्बत और इनर तिब्बत, और फिर इसके साथ साथ इसकी जो बाउंड्री है, तिब्बत की बाउंड्री चाइना के साथ कहां पर होगी और भारत के साथ तिब्बत की बाउंड्री कहां पर होगी, वो यहां पर बेसिकली इसके अंदर डिसाइड किया गया। तो ये 1914 की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या हुआ कि भारत के साथ जो बाउंड्री थी उसको बोल दिया गया मैकमहन लाइन, क्योंकि मैकमहन वही थे, ब्रिटेन की तरफ से जो नेगोशिएटर थे, उन्हीं के नाम पर भारत और जो तिब्बत की बाउंड्री थी अरुणाचल प्रदेश में, सिर्फ ध्यान रखना है आपको, उसको बोला गया मैकमहन लाइन। और लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या आ जाता है, प्रॉब्लम यह आता है कि मैंने आपको बताया कि तीनों पार्टीज नेगोशिएट कर रही थी, ब्रिटेन, तिब्बत और चाइना। लेकिन क्या होता है कि चाइना इससे बाहर चला जाता है। चाइना ने यहां पर यह कह दिया कि देखिए इसमें तिब्बत को नहीं शामिल होना चाहिए, यहां पर सिर्फ ब्रिटेन और चाइना ही इसको साइन करने चाहिए। और चाइना, देखो पहले चाइना मान गया था इस चीज को, आखिरकार चाइना नेगोशिएट कर रहा था और फाइनली डिसाइड किया गया कि इस तरह से चीजें होंगी, ये मैकमहन लाइन होगा, फिर ये वाला इनर तिब्बत आउटर तिब्बत होगा। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना को यह रियलाइज हुआ कि अगर वो ऐसा करेगा तो काफी हद तक जो ऑटोनॉमी है वो तिब्बत के पास आ जाएगी, जो चाइना नहीं चाहता था। और यही हुआ। फाइनली क्या होता है कि ये जो सिमला एग्रीमेंट है उसमें सिर्फ ब्रिटेन के नेगोशिएटर मैकमहन और जो तिब्बत के नेगोशिएटर थे उन्हीं के बीच में ये साइन हुआ, और चाइना ने इसको डिस्प्यूट कर दिया कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। तो 1994 नहीं, ये 1914 की मैं बात कर रहा हूं। 1914 से लेकर अभी तक मैकमहन लाइन का स्टेटस क्या है, तो देखो यहां पर साफ साफ है कि चाइना ने इसको अभी तक माना नहीं है। और 1949 में जैसा कि आपको पता है कम्युनिस्ट की सरकार आ जाती है, और जो कम्युनिस्ट की सरकार आ जाती है चाइना के अंदर, तो उस समय तो उन्होंने ये कह दिया कि हमारे पहले जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट थे वो अनइक्वल ट्रीटीज था। आपको पता होगा ना, चाइना के अंदर सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन को लेकर हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया गया, कम्युनिस्ट ने ये कहा। तो इसलिए पहले के जितने एग्रीमेंट थे हम उसको रद्द करते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, और हम चाहते हैं सब कुछ नए तरीके से होगा। और 1962 के वॉर में आप सबको पता है कि भारत को हार हासिल हुई थी, क्योंकि यहां पर क्या हुआ था कि एक तो चाइना जो है वो क्या किया था, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर कर गया था, ठीक है। तो
आगे क्या होता है वॉर के एंड में, जब वॉर खत्म होता है और यहाँ पर जो चाइनीज आर्मी थी वो वापस चली गई, और इसीलिए आज के डेट में आप देख रहे हो ना, जो अरुणाचल प्रदेश हमारे पास है, खैर जो भी है, लेकिन ये जो अक्साई चीन वाला पूरा एरिया है, ये वाला लद्दाख वाला जो एरिया है, वो चाइना ने पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है यहाँ पर, ये वाला जो एरिया है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो ईस्टर्न सेक्टर है, मैंने आपको बताया, यहां से चाइनीज आर्मी वापस चली गई थी। तो ये पूरा अभी तक स्टेटस है, और इसीलिए चाइना अभी तक ये कहता आ रहा है कि ये वाला जो एरिया है वो साउथ तिब्बत के अंदर आना चाहिए, भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको पता ही है ये भारत का अभिन्न हिस्सा है, और इसीलिए यूएस के अंदर ये जो सपोर्ट आया है भारत के लिए, ये बहुत मायने रखता है। और स्पेशली यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो भी कुछ अब क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत और चाइना के बीच में इन कौन से एरिया में डिस्प्यूट नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे 2023, 24, 25 का आज आखिरी डेट है एडमिशन लेने का, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और ईपीएफओ मत भूलिएगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।